कटहल का मौसम चल रहा हो और ऐसे में कटहल की सब्जी न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का कोफ्ता। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे बनाने में मेहनत भी बहुत कम लगता है। और अगर बात इसके स्वाद की करें तो ये इतना स्वादिष्ट है कि इसका कोई जवाब नहीं। ये बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट है जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। और अगर आप भी ये कटहल का कोफ्ता बनाना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी के हिंदी चैनल हंगरी रूट पे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटहल को बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक कुकर में पानी लेकर उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और उसके बाद उस कटहल को हम उस पानी में डालकर करीब 4 से 5 सीटी लगाएंगे, ताकि जो कटहल है वो सॉफ्ट हो जाए और उसे मैश करने में हमें आसानी हो। और जब तक कटहल बॉईल हो रहा था तब तक हमने यहाँ पे 4 छोटे साइज के प्याज और 3 छोटे साइज के टमाटर को चॉप कर लिया है। कटहल को बॉईल करने के बाद उसे हम पानी से बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कटहल बॉईल होने के बाद कितना सॉफ्ट हो गया है। जब आप इसे हाथों से दबाते हैं तो ये टूटने लगता है। इसके बिल्कुल एक एक रेशे जो है वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये कटहल बिल्कुल सही पका है। और इसके बाद इन कटहलों को हम एक बड़े से बर्तन में लेकर अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और इसे भी कटहलों के साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 6 चम्मच बेसन, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, स्वाद अनुसार नमक और आखिर में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद इन तमाम चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इस तरह से छोटा सा डो लेना है और इसे हाथों में इस तरह से हल्के हल्के घुमाकर आप इसे बॉल का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से सारे मिक्सचरों का हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मिक्सचरों का बॉल तैयार कर लिया है। तो अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब चूल्हे को ऑन करके उस पर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई के गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही तेल गर्म हो हम एक एक करके सारे कटहल के कोफ्ते को उसमें छान लेंगे। और जब हम इसे छानेंगे तो चूल्हे का फ्लेम जो है हम मीडियम टू हाई रखेंगे, ताकि कोफ्ते जो है वो अंदर तक पक सके। वरना चूल्हे के फ्लेम को हाई रखने पे कोफ्ते ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं लेकिन वो अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए चूल्हे के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कोफ्ते जो है वो ब्राउन हो चले हैं, तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे कोफ्तों को हम छान के बाहर निकाल लेंगे। जिस तेल में हमने कोफ्ते को छाना था उसमें से एक्स्ट्रा तेल हम बाहर निकाल के उसमें डालेंगे गरम मसाले। और जैसे ही गरम मसाले कड़कने लगे हम उसमें डालेंगे प्याज और टमाटर जो हमने चॉप करके रखे थे। प्याज टमाटर को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसके बाद इसे भी हम टमाटर प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब टमाटर प्याज भून गया है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये मसाले जो है अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसके बाद थोड़ी देर तक मसालों को हम और पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल सेपरेट ना हो जाए। अब मसालों से तेल सेपरेट हो गया है तो इसमें डालेंगे हम 2 कप पानी। और इसके बाद जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो एक एक करके हम इसमें सारे कोफ्तों को डाल देंगे और इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे और पकाएंगे। कटहल का कोफ्ता बनके रेडी है। तो अब इसे जल्दी से हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन, लजीज और लाजवाब दिख रहा है। और ये इतना सॉफ्ट है कि जब आप इसे काटेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह फील होगा। तो जब भी अगली बार आपके घर कोई मेहमान या दोस्त आए तो उन्हें यह कटहल का कोफ्ता जरूर खिलाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।